तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले चैप्टर की, स्विच गियर और प्रोटेक्शन में। स्विच गियर और प्रोटेक्शन में हम रिले का क्लासिफिकेशन और रिले के स्कीम कि रिले को किस स्कीम के अनुसार किस प्रोटेक्शन में कैसे कैसे और किस ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन कहाँ पर कैसे यूज करा जा सकता। तो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था स्कीम का कि फॉल्ट को दूर करने की किस किस स्कीम का प्रयोग करा जा सकता है। अब देखिए, अब मैं उन्हीं स्कीमों को और उन्हीं रिले को कंबाइंड और कॉम्बिनेशन बना के जगह जगह जैसे कि ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूटर, फीडर, अल्टरनेटर, जनरेटर आदि सभी में प्रयोग करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम किसका भाई, अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन, उसके बाद जनरेटर का प्रोटेक्शन, फिर फीडर का प्रोटेक्शन, फिर मोटर का प्रोटेक्शन। तो पहले बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। तो हमारे पास नया नेक्स्ट और टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर कि अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन किस रिले के द्वारा और किस स्कीम से करा जा सकता है। देखिए, पहले तो मैं बात करता हूँ, पहले टॉपिक देखिए, टॉपिक है मेरे पास प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर्स। चलो देखो, ये सही लिख लो इसमें, अल्टरनेटर्स। कौन सा भाई, अल्टरनेटर्स। चलो देखो आगे भाई, अब मैं कहता हूँ कि प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, यदि मैं कहूँ कि मेरे पास ये अल्टरनेटर है, ये मान लीजिए ये अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर ये क्या है भाई मेरे पास, अल्टरनेटर। और यदि मैं कहूँ कि मैं इस अल्टरनेटर को एक पैनल बोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा, पैनल बोर्ड के द्वारा कंट्रोल कर रहा हूँ, किसी पैनल बोर्ड के द्वारा इसको कंट्रोल करा जा रहा है, किसके द्वारा भाई, पैनल बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, पैनल बोर्ड के द्वारा। देखिए, मैं इसको किस किस प्रकार से कैसे कैसे इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। देखो, इस पैनल बोर्ड पर कुछ इंडिकेटिंग डिवाइस होंगी, कौन सी भाई, इंडिकेटिंग, कुछ ना कुछ तो इंडिकेटिंग होंगी इस पर, जो इसके अल्टरनेटर को देखो, जैसे कि वोल्ट मीटर, एग्जाम्पल फॉर वोल्ट मीटर, एमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, कौन सा भाई, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, सिंक्रोनोस्कोप आदि, ये सारी क्या चीज़ हो सकती है, इस पैनल पर इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। कौन से, जो इंडिकेटिंग है, जो इसकी वैल्यू को इंडिकेट करेंगे। कुछ इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रोटेक्टिव डिवाइस हो सकती हैं, कुछ एलिमेंट इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रोटेक्टिव करने के काम आ सकते हैं। प्रोटेक्टिव के लिए जैसे कि ओवर करंट रिले, अर्थ लीकेज रिले, रिवर्स पावर रिले, मैं कहूँ जैसे कि अर्थ लीकेज रिले, ओवर करंट रिले, कौन सी भाई, ओवर करंट रिले, रिवर्स पावर रिले, ये मेरे पास प्रोटेक्टिव डिवाइस है। इसी पैनल बोर्ड में कुछ कंट्रोलिंग डिवाइस भी तो हो सकती हैं भाई, कौन सी, कंट्रोलिंग डिवाइस। मैं अल्टरनेटर के लिए बता रहा हूँ कि अल्टरनेटर के लिए कंट्रोलिंग डिवाइस कौन कौन सी हो सकती हैं। एक एक्साइटर हो सकता है, एक्साइटर को जिसके द्वारा कंट्रोल करा जा सकता है, एक्साइटर कंट्रोल भी हो सकता है। एक होता है ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर, ऑयल टाइप, कौन सा भाई, सर्किट ब्रेकर, ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर भी हो सकता। तो ये अल्टरनेटर है, हम इसी के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे कि अल्टरनेटर है पैनल बोर्ड के द्वारा अल्टरनेटर की सेफ्टी या अल्टरनेटर के अंदर कैसे फ्यूज होने का नाम, फॉल्ट होने से इसको रोका जा सकता है। तो पहले ये समझ लीजिए फॉल्ट को हम किसके द्वारा रोकेंगे, किसके द्वारा कंट्रोल करेंगे, किसके द्वारा सेंस करेंगे। तो ये इंडिकेटिंग है,
इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम पता लगाएंगे कि फॉल्ट हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट यदि मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की कंडीशन में हमारा एमीटर वोल्टेज को करंट को ज़्यादा दिखाएगा, और जब करंट ज़्यादा दिखाएगा तो प्रोटेक्टिव डिवाइस कोई ना कोई सी काम करेगी, या ओवर करंट रिले वाली प्रोटेक्टिव डिवाइस मान लीजिए काम करती है। और जैसे ही ओवर करंट रिले काम करती है, या तो एक्साइटर कंट्रोल करेंगे, ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, ऑयल सर्किट ब्रेकर तुरंत क्या काम करेगा, सर्किट को ट्रिप करेगा। तो ये मैंने पैनल बोर्ड पर होने वाला एक सीक्वेंस है जिसके द्वारा हम अल्टरनेटर को कंट्रोल करेंगे। फिर देखिए यदि मान लीजिए फॉल्ट होता है तो एमीटर की रीडिंग ज़्यादा होगी, और जैसे ही एमीटर की रीडिंग ज़्यादा होगी तुरंत ही ओवर करंट रिले अपना काम करना, उसको फॉल्ट को डिटेक्ट करेगी, और डिटेक्ट करने के बाद सिग्नल देगी ऑयल सर्किट ब्रेकर को। ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या काम करेगा, सर्किट को ट्रिप कर देगा, ट्रिप कर देगा। तो यह प्रोसेसिंग आगे चलेगी। अब देखिए अल्टरनेटर का और हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। देखिए पहला देखिए अल्टरनेटर में यदि मैं कहूँ कि मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, क्योंकि मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन है जिसको ज़्यादातर स्कीम और उसमें यूज करा जाता है। देखिए मान लीजिए कौन सा मैंने अल्टरनेटर बनाया है, कोई भी एक अल्टरनेटर, मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये अल्टरनेटर बनाया है। पहला मेरे पास प्रोटेक्शन है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। कौन सा भाई, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। तो थोड़ा सा कौन सा भाई, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, सिर्फ अल्टरनेटर की बात कर रहा हूँ, अल्टरनेटर के स्टेटर की। यदि कहीं भी मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन की बात करता है, यदि मोटर की वाइंडिंग या अल्टरनेटर किसी की भी वाइंडिंग स्टार में जुड़ी हो तो सीटी को आप लगाओगे, स्टार में जुड़ी हुई तो डेल्टा में, डेल्टा में जुड़ी हुई है तो स्टार में। तो जहाँ पर भी मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन करा जाता है, सीटी का अरेंजमेंट मेन वाइंडिंग के हमेशा ही विपरीत होता है। स्टार है तो डेल्टा के लिए सीटी प्रोवाइड करेंगे, और डेल्टा है तो स्टार के लिए सीटी प्रोवाइड करेंगे। देखिए मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, मान लीजिए कि यहाँ पर कौन सा है भाई, डेल्टा कनेक्शन है और इधर स्टार कनेक्शन है, तो इधर मुझे स्टार में लगानी पड़ेंगी। इधर सीटी किस में लगाऊंगा भाई, मैं स्टार में। मान लीजिए ये एक सीटी का अरेंजमेंट है, ये एक सीटी का अरेंजमेंट है, ये एक सीटी का अरेंजमेंट है, ये भी एक सीटी का अरेंजमेंट है, ये भी एक सीटी का अरेंजमेंट है, ये भी एक सीटी का अरेंजमेंट है। यदि मुझे ये स्टार में लगानी है तो देखिए ये भी कनेक्शन दिया जा सकता है, वहाँ कनेक्शन ही देख के आपको पहचानना है कि कौन सा प्रोटेक्शन है। तो ये स्टार में कनेक्ट हो गई, ये स्टार में कनेक्ट हो गए। अब देखिए मुझे यदि ये डेल्टा में लगाने हैं, पल्ले वाले मुझे किस में लगाने हैं भाई, डेल्टा में लगाने हैं, तो इसका एक टर्मिनल उठा के मैं क्या काम करूँगा, इसको ऐसे लगा दूँगा और इसको ऐसे लगा दूंगा, इसको मैं ऐसे लगा दूंगा। ठीक भाई, ये ऐसे लग जाएगा और ये ऐसे लग जाएगा। देखिए ये इसे हटाइए, इसे हटाइए, ऐसे करिए, इसको भी आप स्टार में, क्योंकि बाइंडिंग हमने कौन सी प्रोवाइड करी है, सिर्फ एक ही। तो एक काम करिए, आप इसको भी स्टार में ले लीजिए। यहाँ पर ना ही तो डेल्टा बाइंडिंग रिप्रेजेंटेशन है और ना ही यहाँ पर स्टार बाइंडिंग प्रोटेक्शन है। बाकी मैं इसको बोलूँगा कौन सी भाई, स्टार बाइंडिंग के लिए। देखिए अब यदि मैं कहूँ कि मुझे ये जोड़ने हैं, मुझे अपने सीटी और ये जोड़ने हैं, तो मैं क्या काम करूँगा, इस वाली बाइंडिंग को उठाइए ऐसे ले आइए, इस वाली बाइंडिंग को उठाइए ऐसे ले आइए, इस वाली बाइंडिंग को उठा के ऐसे ले आइए। ये मेरे पास है, ये मैंने अरेंजमेंट कर दिया सीटी का इस प्रकार, देखते रहिए। अब देखिए मैंने क्या काम करा, एक ट्रिप कोयल का अरेंजमेंट करा, एक ट्रिप कोयल को अरेंजमेंट में लगाया। भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सप्लाई बिल्कुल जैसे ही फॉल्ट हो उसके बाद तुरंत ही डिस्कनेक्ट हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, डिस्कनेक्ट। देखिए मान लीजिए मैंने कि एक ट्रिप कोयल का अरेंजमेंट इस पर करा, ये एक ट्रिप कोयल मेरे पास यहाँ पर है,
और एक ट्रिप कोयल मेरे पास यहाँ पर है, एक ट्रिप कोयल दूसरे के लिए और एक ट्रिप कोयल भाई इसके लिए। तो तीनों के लिए एक एक मैंने ट्रिप कोयल का अरेंजमेंट करा। मान लीजिए ये मेरे पास वो अरेंजमेंट है जिसके लिए मैं ट्रिप कोयल को डिजाइन करा है, ये मान लीजिए ऐसे, ठीक। अब मैंने क्या काम करा, इसको बैटरी से कनेक्ट करा, किसको भाई, बैटरी से कनेक्ट करा इसी के साथ। और अब क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद रिले मैंने एक प्लंजर बनाया है जिसके द्वारा मैं क्या काम करूँगा, इस सर्किट ब्रेकर को ओपन करूँगा। क्या करूँगा भाई, सर्किट ब्रेकर को ओपन करूँगा। देखिए ये मेरे पास सिग्नल ऐसे है, तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, इसको जोड़िए ऐसे, इसको भी ऐसे जोड़िए और इसको भी ऐसे जोड़िए। और इसको जोड़ने के बाद ये टर्मिनल ऐसे लीजिए, इस टर्मिनल को ऐसे। तो देखिए मान लीजिए ये कोई टर्मिनल है और ये मेरे पास ऐसे इससे जाता। अब देखिए ज़रा, ये मेरे पास है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, किसके लिए, अल्टरनेटर के लिए। इधर भी सीटी स्टार में है, इधर भी सीटी स्टार में, क्योंकि मैं स्टार के लिए ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे अभी हम सीक्वेंस चेंज करेंगे। तो देखिए जैसे ही फॉल्ट हमारे पास कहीं भी अकर होता, ये ज़्यादातर प्रयोग करा जाता है ओवर का नाम है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का हम ओवरलोड के लिए भी यूज करते हैं, अर्थ लीकेज के लिए भी यूज करते हैं। मैक्सिमम यूज करा जाता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए। किसके लिए भाई, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए या अर्थ लीकेज फॉल्ट के लिए। किसके लिए, अर्थ लीकेज फॉल्ट के लिए। इन सभी के लिए हम प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे ही करंट इधर की और इधर की सीटी हमारे पास लगे हुए हैं अरेंजमेंट में, विपरीत डायरेक्शन में लगे हुए हैं, यहाँ की करंट और यहाँ की करंट, इस वाले टर्मिनल की मान लीजिए यहाँ पर कुछ करंट अरेंजमेंट होती है, यहाँ पर कुछ करंट अरेंजमेंट होती है। तो करंट दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। क्योंकि करंट मान लीजिए इधर से I1 आती है, इधर से I2 आती है, क्योंकि एक सीटी ये भी इधर को करंट फ्लो करेगी और ये भी इधर को करंट फ्लो करेगी। ये भी इस वाले सर्किट में भी करंट इधर को है और इस वाले सर्किट में। तो मान लीजिए जब ये सर्किट दोनों करंट, टोटल करंट आती है I1, टोटल करंट आती है I2। जब तक I1 बराबर I2 के है लेकिन है विपरीत डायरेक्शन में, तब तक रिले ऑपरेट नहीं होगी। जैसे ही इनमें से कोई सी भी करंट ज़्यादा हुई या कम हुई, तुरंत ही क्या होएगा, करंट का डिफरेंस कुछ ना कुछ होएगा। और जैसे ही करंट का डिफरेंस होएगा, रिले उसको क्या काम करेगा, सेंस करेगा और प्लंजर को नीचे गिर देगा। ये हमारे पास प्रोटेक्शन होता है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। कौन सा भाई, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। अब देखिए मैं बात करता हूँ स्टेटर के अर्थ की, कि ये तो मेरे पास हो गया इंटरनल फॉल्ट के लिए। इंटरनल फॉल्ट के लिए भाई ज़्यादातर तो हम इसमें डीसी का यूज करते हैं, तो यहाँ सीटी पीटी का तो कोई लेना है ना देनी। अल्टरनेटर में उसके जो अन्य अल्टरनेटर के जो आउटर उसके होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर सिंक्रोनियस मोटर को उसको यूज करते हैं, तो सिंक्रोनियस हमारे पास सिंक्रोनियस होता है, उसके लिए हम एक्साइटर डीसी का यूज़ करते हैं। तो ये सिर्फ अल्टरनेटर के लिए। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो उसकी स्टेटर है, उसके स्टेटर को प्रोवाइड करवाना है अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, कि यदि कभी स्टेटर अर्थ हो जाए, कभी स्टेटर अर्थ हो जाए तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है और कैसे हम उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अर्थ का अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन या स्टेटर फॉल्ट प्रोटेक्शन, या फिर मैं कहूँ ये सिर्फ अल्टरनेटर का ही प्रोटेक्शन है। किसका भाई, अल्टरनेटर का। लिख लीजिए इसको, अल्टरनेटर प्रोटेक्शन। अल्टरनेटर प्रोटेक्शन। देखिए स्टेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। अब बात कर रहे हैं हम स्टेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की। स्टेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। मैं चाहता हूं कि मेरे पास स्टेटर जो है वह अर्थ फॉल्ट से बचा रहे। तो इसके लिए पहली बात तो समझिए, इसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन यह है कि न्यूट्रल वायर हमेशा ही अर्थ रखना पड़ेगा। न्यूट्रल वायर ऑलवेज अर्थ।
क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज अर्थ रखना पड़ेगा। ये आपको मोस्ट याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि स्टेटर फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए कंडीशन यह है कि न्यूट्रल वायर जो होता है ऑलवेज हमेशा क्या करेंगे, उसको अर्थ करके रखेंगे। अब जरा देखिए, मान लीजिए मैं इसको रेसिस्टेंस के प्रोटेक्शन देता हूँ, अल्टरनेटर से भी प्रोटेक्शन देता हूँ और इंडक्टर से भी प्रोटेक्शन देता हूँ, उसको इंडक्टर और रेसिस्टेंस दोनों से। देखिए मान लीजिए मेरे पास अल्टरनेटर है, ये आर है, ये वाई है, ये वी है, ये आर, ये वाई और ये वी। ठीक, अब ये मान लीजिए मेरे पास स्टार कनेक्टेड था, ये मैंने न्यूट्रल निकाला और न्यूट्रल निकालने के बाद इसको अर्थ कर दिया। मैं चाहता हूँ कभी रेसिस्टेंस अर्थिंग करी जाए, ये मैंने कर दी कौन सी भाई, रेसिस्टेंस अर्थिंग। अब मैं यदि कहूँ कि यही मुझे किस में करनी है, यही दोबारा, चलो दोबारा बना लीजिए, ये चित्र आपको याद रखने हैं, यही है स्टेटर के लिए। और यदि मैं कहूँ कि यही मेरे पास इंडक्टर के साथ है, किसके पास, इंडक्टर के साथ, किसके साथ भाई, इंडक्टर के साथ। यदि मैं कहूँ कि मेरे पास एक और अल्टरनेटर है और उसको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ ऐसे ही इंडक्टर के साथ, क्या भाई, स्टेटर, कौन सी भाई, स्टेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, तो इंडक्टर के साथ है, तो मैं यहाँ से एक पीटी भी लगा सकता हूँ। किसको भाई, पीटी को भी यूज कर सकता हूँ, इसके द्वारा सिग्नल बचाया जा सकता है। जैसे ही पीटी ऑपरेट होएगा तुरंत हम स्टेटर की बाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास वही है, आर है, वाई है और बी है। तो ये मेरे पास अलग अलग तरीके के कुछ स्टेटमेंट होते हैं जिसके द्वारा हम स्टेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन करते हैं। रेसिस्टर के द्वारा भी करते हैं, इंडक्टर के द्वारा भी करते हैं और पीटी के द्वारा भी करा जाता है। तो ये रेसिस्टेंस अर्थिंग है, रेसिस्टेंस न्यूट्रल वायर। इसमें एक कंडीशन याद रखनी है कि आर्मेचर, उसमें स्टेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में हमेशा ही न्यूट्रल को आपको अर्थ रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये मेरे पास स्टेटर बॉडी है, अल्टरनेटर की स्टेटर बॉडी है, न्यूट्रल अर्थ है, न्यूट्रल क्या है भाई, अर्थ है। और तीनों वायर जो मेरे पास, जब कभी भी किसी में भी मान लीजिए यहाँ पर लीकेज होता है, कोई सा भी अर्थ लीकेज होता है, बॉडी लीकेज होती है, तो तुरंत ही अनबैलेंसिंग के कारण न्यूट्रल वायर में कुछ ना कुछ करंट जरूर रहेगी और न्यूट्रल करंट जो अपना सर्किट बनाएगी वो अर्थ से बनाएगी। और जैसे ही अर्थ में, अर्थ वायर में या न्यूट्रल वायर में कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी, तुरंत क्या होएगा, सीटी हमारा ऑपरेट होएगा, सीटी क्या होएगा, ऑपरेट होएगा। लेकिन ये अरेंजमेंट ऐसा है कि कुछ समय के लिए फॉल्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है क्योंकि रेसिस्टेंस करंट को लिमिट कर देगा। ऐसे यहाँ पर इंडक्टर के द्वारा भी करंट को कुछ समय के लिए लिमिट करा जा सकता है, यहाँ पर फॉल्ट सेंस करा जा सकता है, फॉल्ट को सेंस करा जा सकता है। दूसरा देखिए, एक होता हमारे पास बैलेंस अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, बैलेंस अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। ये अल्टरनेटर के ही प्रोटेक्शन है जिसके द्वारा हम अल्टरनेटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए अब मैं कहूँ कि यदि बैलेंस अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, बैलेंस्ड अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, बैलेंस्ड अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। देखिए अब मेरे पास एक चीज़ होती है मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन। मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन में एक कमी यह होती है कि मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन के लिए अर्थ लीकेज फॉल्ट, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन में जो अर्थ रिले का प्रयोग करते हैं अर्थ लीकेज फॉल्ट के लिए बहुत कमी से ऑपरेट होती है, बहुत कमी से ऑपरेट होती है। अब हम उस कमी को पूरा करेंगे। देखिए मान लीजिए कि अल्टरनेटर है, ठीक, अर्थ हम जानते हैं कि उसको मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन के लिए किसी के लिए भी अल्टरनेटर के न्यूट्रल वायर का अर्थ होना कंडीशन अनिवार्य है कि हम यह चाहते हैं कि अर्थ लीकेज फॉल्ट के लिए न्यूट्रल वायर का अर्थ होना जरूरी है। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर एक सीटी अरेंजमेंट कर दिया क्योंकि जैसे ही इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा अर्थ के लिए हम सेंस कर सकते हैं। अर्थिंग के लिए सेंस करने के लिए और न्यूट्रल वायर में मैंने एक सीटी लगा दिया क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल वायर क्या है भाई, इस कंडीशन में अर्थ है। देखिए मैं यदि कहूँ तो ये मेरे पास मान लीजिए अल्टरनेटर है, क्या भाई, अल्टरनेटर, ये मेरे पास वो सीटी है जिसको मैं इसको आउटपुट पर अरेंजमेंट कर रहा हूँ। अब देखिए कंपैरिजन बनाते हैं। मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन क्या कहता है कि ज़्यादातर कंपैरिजन करा जाए दो चीज़ों के बीच में। मैंने ये सारे के सारे एक साथ जोड़ दिए,
ऐसे जोड़ दिए। ठीक, देखिए यदि मैं कहूँ ये मैंने ऐसे जोड़ दिया, ये मैंने ऐसे जोड़ दिया और रिले को कनेक्ट कर दिया भाई इनके बीच में, रिले को कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, ये मेरे पास होती है रिले। ये क्या होती है मेरे पास? रिले। अब देखिए ये मेरे पास, ये मैंने बोला है बैलेंस अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, बैलेंस अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, ये दोनों कंडीशन के लिए काम करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर फ्लो होती है करंट I1, यहाँ से करंट फ्लो होती है I2। देखिए यदि कभी इंटरनल फॉल्ट होएगा या एक्सटर्नल फॉल्ट होएगा, दो तरीके के फॉल्ट हो सकते हैं। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ज़्यादातर इंटरनल फॉल्ट के लिए काम करता है। किसके लिए? इंटरनल फॉल्ट के लिए। लेकिन जब कभी भी देखिए यदि इसमें एक्सटर्नल फॉल्ट होता है, यदि मैं कहूँ कि एक्सटर्नल फॉल्ट, तो एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए कंडीशन यह होती है कि I1 माइनस का I2 होएगा। क्या होएगा? I11 माइनस का I2। यदि इंटरनल फॉल्ट होता है कहीं भी, कभी ऐसे सिस्टम में इंटरनल फॉल्ट होता है तो I1 प्लस का I2, और हमारे पास रिले दोनों ही कंडीशन में ऑपरेट करेगी, चाहे वो इंटरनल फॉल्ट हो चाहे वो एक्सटर्नल फॉल्ट हो। इंटरनल फॉल्ट के लिए क्या होएगा? इंटरनल फॉल्ट के लिए करंट की डायरेक्शन अलग होएगी और एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए करंट की डायरेक्शन सेम होएगी। जैसे ही एक मैनिपुलेटेड वैल्यू पर हम इसको सेट करके रखते हैं, उसके बाद वैल्यू एक ज़्यादा होती है, तुरंत ही क्या काम करती है? रिले हमारी ऑपरेट होती है और सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देती है। तो ये कंडीशन हमारे पास बैलेंस अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन की। किसकी भाई? बैलेंस अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन की। अब प्रोटेक्शन देखते हैं ट्रांसफार्मर का, कि ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन कैसे करा जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन, ये हमारे पास अल्टरनेटर के लिए कुछ प्रोटेक्शन होते हैं, आप इतना ही याद रखिए, बहुत है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास चार तरीके के सीक्वेंस होते हैं। एक तो होता है हमारे पास प्राइमरी ट्रांसमिशन, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी ट्रांसमिशन, एक होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा होता है भाई? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज 400 kV, ऊपर जाइए 765 kV, 400 kV, अब तो 800 भी है, 800 kV, 400 kV, 220 kV, 132 kV, 132 kV, 66 kV भी इसी में आती है, 33 kV भी इसी में आती है। ठीक, और यहाँ पर जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में हम 66 kV से लेके चलते हैं, 66 kV, 33 kV और 11 kV। कौन सा भाई? 11 kV। लेकिन जैसे ही प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को करा जाता है 11 kV पर। किस पर भाई? 11 kV पर, और या फिर 33 kV पर। लेकिन 11 kV को तुरंत ही किस में बदला जाता है? सेकेंडरी ट्रांसमिशन 415 वोल्ट में। किस में बदला जाता है? 415 वोल्ट में, या 230 सिंगल फेज की वोल्ट में। ये होती है हमारे पास सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यदि बूझे कि बताइए सेकेंडरी ट्रांसमिशन में कॉमन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कॉमन वोल्टेज कौन सी है? तो 66 kV की। किसकी? 66 kV की। किसकी भाई? 66 kV की। याद रखना है
और ये बूझे सीमित नहीं, ध्यान रखिए। ये मेरे पास होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन 765 से लेके इतनी रेंज होती है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए होती है, ज़्यादातर रेंज रखते हैं 33 kb और 11 kb या 66 kb या 33 kb। उसके बाद 11 kb हमारे पास होती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 11 kb से 33 kb के बीच में करा जाता है। और उसके बाद होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कंज्यूमर भी बोला जाता है। कंज्यूमर वोल्टेज कितनी होती है? 415 और 430। तो इसका मतलब है यहाँ पर तो हम यूज करते हैं रिले या फ्यूज का, क्योंकि ये डोमेस्टिक वोल्टेज है। ये कौन सी है? डोमेस्टिक वोल्टेज। हमें प्रोटेक्शन जो करना है, प्रोटेक्शन या तो इसका प्रोटेक्शन करना है, सेकेंडरी इसका और इसका। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम जो कंट्रोलिंग कर लेते हैं सब स्टेशन से। ज़्यादातर यहाँ पर भी हम कंट्रोलिंग किससे कर लेते हैं? सब स्टेशन से, या ट्रांसफार्मर या स्विच गियर, छोटे बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। कंडीशन जो बनती है वह प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन पर बनती है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा होता है। और वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा होने पर सब स्टेशनों पर ही वैसे ही बहुत बड़ी कंडीशन होती है। बहुत बड़े लेवल पर वोल्टेज को कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है इक्विपमेंट भी, लेकिन उसके लिए झंझट कुछ ज़्यादा होते हैं, जैसे कि वोल्टेज से खतरा और भी बहुत सारे सीटी पीटी आदि का अरेंजमेंट करना, सब स्टेशनों के उसके इक्विपमेंटों का बड़ा बनाना, वोल्टेज को एक साथ कम करना, वोल्टेज को एक साथ कंट्रोल करना आदि सभी ये प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़्यादा बड़े इफेक्ट हैं। तो इसके लिए हम अलग अलग अरेंजमेंट करते हैं। हम चाहते हैं ऐसा कि फॉल्ट ना ही हो। कहाँ पर? बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों में। तो ये वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा दूर रहेंगे, इन दोनों पर फोकस करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए। पहले देखिए हम ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन किस किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला होता है हमारे पास बुकोज रिले। एक तो हम इंटरनल फॉल्ट के लिए क्यों प्रयोग करते हैं। एक हमारे पास प्रोटेक्शन होता है, यूज करते हैं हम उसको, बुकोज रिले। कौन सी भाई? बुकोज रिले। कौन सी है भाई? बुकोज रिले प्रोटेक्शन होती है। आगे देखिए, एक होती है हमारे पास अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन किसके लिए भाई? अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए। तीसरा हो सकता है मेरे पास ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट कौन सा भाई? प्रोटेक्शन। एक होती है हमारे पास बुकोज रिले, एक होती है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, एक होती है ओवर करंट। ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, इन दोनों का अरेंजमेंट हम एक ही साथ करते हैं। अब देखिए कैसे कैसे हम इसको करते हैं। पहला देखिए बुकोज रिले, इनको हटाइए, बात करते हैं बुकोज रिले की। बुकोज रिले में पहली बात ये हमेशा इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज करी जाती है। यूज ओनली इंटरनल फॉल्ट इन ट्रांसफार्मर। इंटरनल फॉल्ट इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट के लिए प्रयोग करी जाती है। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, ओनली यूज ऑन कंजर्वेटर टाइप ऑयल टैंक ट्रांसफार्मर। यूज ओनली कंजर्वेटर टाइप ऑयल ट्रांसफार्मर के साथ ही इसको प्रयोग करा जा सकता है। तीसरा लिख लीजिए, प्रिंसिपल किसके सिद्धांत पर काम करती है? गैस प्रेशर। इसका प्रिंसिपल जो होता है गैस प्रेशर के सिद्धांत पर, गैस प्रेशर के सिद्धांत पर। और ये किसी फॉल्ट को क्या करती है? दूर नहीं करती, सिर्फ एक तरीके की सूचना देती है। ये एक सिग्नलिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस है, सिग्नल देती है, सिग्नल प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, याद रखना है। यह एक सिग्नलिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है भाई? सिग्नलिंग प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। और देखिए अर्थ इसमें प्रोटेक्ट क्या हो सकता है बुकोज रिले में। चलो बस देखिए, अब आगे देखिए। और दूसरा लिख लीजिए, इस रिले को ही, किसको भाई? रिले को ही जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है? पाइप होता है फ्लेज का। रिले
रिले को जोड़ा कहाँ कहाँ जाता है, इसको ये भी लिख लीजिए। रिले इज कनेक्ट बिटवीन कंजर्वेटर ऑयल टैंक, कंजर्वेटर किसमें भाई, कंजर्वेटर, ऐसे लिखिए, कंजर्वेटर ऑयल टैंक दिखाई दे रहा है इधर, हाँ, कंजर्वेटर ऑयल टैंक, कंजर्वेटर एंड, ऐसे लिखिए, कंजर्वेटर टैंक एंड ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक के मध्य इसको जोड़ा जाता है। कहाँ पर जोड़ा जाता है, यूँ करा है कि हम इसको जोड़ते हैं, जो ट्रांसफार्मर होता है और कंजर्वेटर ऑयल जो होता है, कंजर्वेटर ऑयल टैंक होता है, उन दोनों के बीच में जोड़ा जाता है और फ्लेज पाइप कपलिंग के द्वारा, किसके द्वारा भाई, फ्लेज पाइप कपलिंग के द्वारा इसको जोड़ा जाता है, फ्लेज पाइप कपलिंग के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। तो ये बुकोज रिले में आपको याद रखनी है। एक और पॉइंट लिख लीजिए कि यदि मैं कहूँ कि बुकोज रिले को किस एंगल पर, एक एंगल पर पाइप, ये जो होता है फ्लेज कपलिंग पाइप को, फ्लेज कपलिंग पाइप 5 से 10 डिग्री, किससे भाई, 5 से 10 डिग्री के एंगल पर माउंटेड रहता है और मुड़ा हुआ रहता है, 5 से 10 डिग्री। देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे पास ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर जिसमें बाइंडिंग रखी हुई है, ये ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर का ऑयल टैंक है। क्या है भाई, ट्रांसफार्मर का ऑयल टैंक। ट्रांसफार्मर के ऊपर ही क्या काम करते हैं हम, कंजर्वेटर को सेट करके रखते हैं। किसको भाई, कंजर्वेटर को सेट करके रखते हैं। ये मान लीजिए कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर ऐसे मानिए, ये मेरे पास क्या है भाई, कंजर्वेटर। यहाँ पर क्या काम करते हैं हम, कंजर्वेटर को हमेशा ही आधा खाली और आधा भरा हुआ रखा जाता है ट्रांसफार्मर ऑयल में। इसको बोला जाता है कंजर्वेटर टैंक। मैं कहूँ तो ये मेरे पास होता है भाई कंजर्वेटर टैंक। कौन सा, कंजर्वेटर टैंक। ये मेरे पास होता है ऑयल टैंक, किसके लिए भाई, ट्रांसफार्मर के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं बुकोज रिले, ये मेरे पास होती है बुकोज रिले ये। और कंजर्वेटर टैंक से नीचे ही हम क्या काम करते हैं, सिलिका जेल को प्रोवाइड करवाते हैं। किसको भाई, सिलिका जेल को प्रोवाइड करवाते हैं। ये मेरे पास होता है सिलिका जेल, सिलिका जेल होती है। क्या होती है भाई, सिलिका में जेल होती है। तो ये मेरे पास है कंजर्वेटर टैंक और ये जो एंगल होता है ये होता है 5 से 10 डिग्री के बीच में। हमेशा ही इसको एंगल पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि जब यहाँ पर बुलबुले बने तो सबसे पहले बुलबुले यहाँ पर जाके ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाएं, इसीलिए इसको ऐसा अरेंजमेंट करा जाता है। पहले ये देखिए कि सिलिका जेल क्या काम करती है। सिलिका जेल जो मॉइस्चर होती है ऑयल में, कोई जो मॉइस्चर आती है उसको सोखने का काम करती है, या फिर काम करती है जो अंदर जो ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर ऑयल में जो भी एयर एंटर करती है उसमें से नमी को सोखने का काम कौन करती है, सिलिका जेल। कंजर्वेटर टैंक को आधा इसीलिए रखा जाता है क्योंकि जब भाप इसमें जब तेल गर्म होता है, कभी फॉल्ट हो जाए, तेल गर्म हो जाए तो उसका भाप का या एयर का या भाप का जो या गैसों का एक्सपेंशन होता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंजर्वेटर टैंक को ऊपर से खाली रखा जाता है। कंजर्वेटर टैंक को ऊपर से खाली रखा जाता है। बुकोज रिले, अब जरा देखिए बुकोज रिले, जैसे ही ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होता है या फॉल्ट हो जाता है या ओवरलोड होता है, तुरंत ही ट्रांसफार्मर के ऑयल में प्रोड्यूस्ड गैस जो होती हैं वो यहाँ से होती हुई बुकोज रिले के अंदर एंटर करती हैं। और बुकोज रिले में जैसे ही प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने पर वो क्या काम करती है, अलार्म होता है या फिर एक सिग्नल होता है, किसी के द्वारा भी सिग्नल हो या अलार्म हो उसको ऑपरेट कर देती है। और ऑपरेट करने के बाद फॉल्ट की पहचान करी जाती है और कोई भी या तो ऑटोमेटिकली या मैनुअली या तो मैनुअली या ऑटोमेटिकली फॉल्ट को क्या कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। तो इसे बोला जाता है बुकोज रिले। और बुकोज रिले के जो कनेक्टर होते हैं वो ज़्यादातर मरकरी के बनाए जाते हैं। बुकोज रिले जो डिस्कनेक्टर का काम करता है उसके जो कॉन्टैक्टर होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, मरकरी के बनाए जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल है बुकोज रिले का। और ये किसके लिए काम करता है, सिर्फ इंटरनल फॉल्ट के लिए
काम करता है। क्या भाई, बुकोज रिले। अब प्लेस कपलिंग के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। प्लेस कपलिंग 5 से 10 डिग्री के उस पर 5 से 10 डिग्री के एंगल पर रहता है और यूज होता है ओनली कंजर्वेटर ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में। प्रिंसिपल गैस प्रेशर पर काम करता है। सिग्नल प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। फॉल्ट डिटेक्टिंग तो करती है, फॉल्ट डिटेक्टिंग, लेकिन सिग्नल प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, फॉल्ट को डिटेक्ट करेगी और सिग्नल के रूप में उसको बताएगी, दूर नहीं करेगी। यदि हम अरेंजमेंट और कुछ करें कुछ और, ज़्यादातर तो हम सिग्नलिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन अच्छा अरेंजमेंट करके हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फॉल्ट को ही दूर कर दें, लेकिन ज़्यादातर हम सिग्नलिंग के लिए यूज करते हैं। और रिले किसके लिए होती है? रिले कनेक्ट करी जाती है कंजर्वेटर ऑयल टैंक और कंजर्वेटर ऑयल टैंक और ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक के मध्य यूज करी जाती है। आगे देखिए, एक मेरे पास होता है, अब दूसरा वो देखिए प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। दूसरा हमने लिखा था भाई अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। कौन सा लिखा था? अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। एक फॉल्ट हमारे पास, पहले दूसरे देखिए, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में ही कोर बैलेंस लीकेज प्रोटेक्शन सिस्टम। कोर बैलेंस लीकेज प्रोटेक्शन सिस्टम, पहला देखिए कोर बैलेंस। एक हमारे पास, हम इसमें कोर का प्रयोग करते, पहले मैं हेडिंग टॉपिक लिखता हूँ, कोर बैलेंस। कौन सा भाई? कोर बैलेंस लीकेज प्रोटेक्शन। कोर बैलेंस लीकेज प्रोटेक्शन। कोर बैलेंस लीकेज प्रोटेक्शन इन 3 फेज ट्रांसफार्मर। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए ही प्रयोग करा जाता है, इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर। देखिए, मैं कहूँ कि मेरे पास एक डेल्टा वाइंडिंग है। कौन सी भाई? डेल्टा वाइंडिंग। ऐसे मान लीजिए मेरे पास डेल्टा वाइंडिंग है, ये मैंने डेल्टा वाइंडिंग प्रोवाइडिंग करी। अब आप जानते हो कि डेल्टा वाइंडिंग में न्यूट्रल होता नहीं है, सर्कुलेटिंग यदि करंट फ्लो होती है अनबैलेंसिंग के कारण, तो पक्की बात है वो किसी ना किसी वायर में एडजस्ट करेगी। देखो मेरे पास 3 हैं, ये वायर है इस डेल्टा के लिए। ध्यान से देखो, मैं इसको अभी प्लंजर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने प्लंजर के साथ ऐसे एडजस्ट करा, दूसरा मैं सर्किट ब्रेकर के साथ ये मैंने अरेंजमेंट करा, और एक अरेंजमेंट मैंने ये करा। अब ज़रा देखिए, यदि 3 फेज ट्रांसफार्मर है और डेल्टा कनेक्टेड है, हार्मोनिक्स होने की संभावना होती है, स्टार में कम होती है क्योंकि इसमें न्यूट्रल वायर होता है। न्यूट्रल वायर हार्मोनिक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन डेल्टा में कोई प्रोवाइडेशन नहीं है, न ही कोई स्टेटमेंट है। यदि इसमें सर्कुलेटिंग या फॉल्ट या अनबैलेंस करंट फ्लो होती है, तो वो पक्की बात है किसी ना किसी वायर को आर फेज, वाई फेज या वाई किसी भी फेज को ज़रूर प्रभावित करेगी, ज़रूर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगी। तो इसका मतलब है यदि कहीं भी इसमें अर्थ लीकेज हो जाओ या कोई सा भी फॉल्ट हो जाओ, तो ये है क्या काम करेगी, डेल्टा वाइंडिंग अपने में से ही उस फॉल्ट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। लेकिन एब्जॉर्ब करने की इसके पास कोई यहूद नहीं है। स्टार में क्या होता है, स्टार में न्यूट्रल वायर होता है, जैसे ही अनबैलेंस की कंडीशन बनती है न्यूट्रल वायर उसको प्रोटेक्शन देता है और करंट को, अनबैलेंसिंग को, लीकेज को, शॉर्ट सर्किट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, तो इस अरेंजमेंट में हम एक फ़ायदा कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट का, अरेंजमेंट ना होने के कारण इसका एक फ़ायदा कर सकते हैं। देखो ये मान लीजिए कि मेरे पास सर्किट ब्रेकर है, मैं बता रहा हूँ कि यदि कोई भी अनबैलेंस कंडीशन डेल्टा बाइंडिंग में बनती है तो अनबैलेंस की कंडीशन को एब्जॉर्ब नहीं करती है, बल्कि अपने में से ही किसी के कारण किसी ना किसी की करंट को अप डाउन ज़रूर कर देती है। और उसी कंडीशन का हम फ़ायदा उठाकर एक अरेंजमेंट करते हैं जिसको बोला जाता है कोर बैलेंस लीकेज प्रोटेक्शन इन 3 फेज ट्रांसफार्मर। यह सिर्फ 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए ही प्रयोग करी जाती है। मान लीजिए कि मैंने इन तीनों वायरों के चारों तरफ एक कोर का अरेंजमेंट करा। किसका अरेंजमेंट करा? कोर का। ऐसे मैंने एक कोर बनाई और उस कोर को तीनों फेज की बाइंडिंग पर लगा दिया, और मैंने इस कोर पर एक बाइंडिंग लगा दी है, कोर पर एक बाइंडिंग लगा दी है, और इस बाइंडिंग के द्वारा मैंने सेकेंडरी बाइंडिंग जो प्रोवाइड करवाई है उसके द्वारा मैंने सर्किट ब्रेकर को क्या कर दिया भाई, कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही ये मैंने कनेक्ट कर दिया ये ऐसे हुआ, ठीक। अब ज़रा देखिए, ये मेरे पास डेल्टा बाइंडिंग है, ये वह कोर है जो मैंने तीनों टर्मिनलों के लिए एडजस्ट करी है। अब देखिए, यदि मान लीजिए
कि कहीं पर भी कैसे भी इसको डीसी सर्किट के द्वारा भी आप चलो इतना ही देखिए, यदि मान लीजिए कि कहीं पर भी लीकेज फॉल्ट होता है, क्या होता है भाई, लीकेज फॉल्ट होता है। लीकेज फॉल्ट होने की कंडीशन में जैसे ही किसी भी वायर में, ये मान लीजिए आर है, वाई है, बी है, यहाँ पर फ्लक्स, यहाँ पर फ्लक्स, यहाँ पर फ्लक्स, तीनों बैलेंसिंग फ्लक्स है भाई, करंट अभी भी बिल्कुल सेम चल रही है। तो तीनों करंट के द्वारा, तीनों के द्वारा आर वाई बी के द्वारा बनने वाला फेज टोटल रिजल्टेंट जीरो, टोटल रिजल्टेंट जीरो। लेकिन जैसे ही किसी भी वायर में फॉल्ट हुआ या कहीं पर भी लीकेज हुआ, तो पक्की बात है फॉल्ट होने पर या लीकेज फॉल्ट होने पर किसी भी उसमें आर और वाई में करंट का बैलेंस अनइक्वल होएगा। जैसे ही अनबैलेंस इक्वल होएगा, किसी न किसी इसमें तुरंत करंट प्रोड्यूस होएगी भाई। करंट जैसे ही अलग हुई तो इस वाली कोयल में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या काम करेगा, यहाँ पर एक वोल्टेज जनरेट करेगा, और वही वोल्टेज क्या काम करेगी, सीटी की सेकेंडरी बाइंडिंग को एनर्जाइज करेगी, और यही एनर्जाइज्ड कोयल क्या काम करेगी, सर्किट को ट्रिप करने का काम करेगी। तो इस बैलेंस को बोला जाता है कोर बैलेंस लीकेज प्रोटेक्शन ऑफ द 3 फेज ट्रांसफार्मर। देखिए ठीक, और इसमें क्या लिखना है, देखो मान लीजिए कि ये बैलेंस कंडीशन में है, ये मेरे पास यदि बैलेंस कंडीशन में है तो फ्लक्स बराबर जीरो भाई। अनबैलेंस कंडीशन में है, अनबैलेंस कंडीशन में है तो फ्लक्स तब जीरो नहीं रहने वाला, तब फ्लक्स जीरो नहीं रहने वाला। ये मेरे पास है डेल्टा कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन है भाई, ये डेल्टा कनेक्शन है। ये मेरे पास वह कोर है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, कोर बैलेंस। ये मेरे पास है बैलेंसिंग कोर, ऐसे लिखिए, इसको बोला जाता है बैलेंसिंग कोर। कौन सी कोर बोला जाता है, बैलेंसिंग कोर। ये मेरे पास है 3 फेज के लिए, ठीक। ये मेरे पास होती है यूज ओनली, ये हमेशा ज़्यादातर हम जो इसको यूज करते हैं ओनली अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए। लिख लीजिए यूज ओनली अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। किसके लिए यूज करते हैं हम इसको, ओनली अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज करा जाता है। तो अब जरा अब मैं कहूँ, अब हम 2 प्रोटेक्शन पढ़ चुके हैं, किसके भाई, ट्रांसफार्मर के, एक तो ओवरलोड के लिए, एक अर्थ लीकेज के लिए। मैं 2 प्रोटेक्शन आपको बता चुका हूँ, एक तो ओवर करंट के लिए एक तो ओवर करंट प्रोटेक्शन, और एक बता चुका हूँ अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। अब देखिए, यदि मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूं जिसके द्वारा लीकेज प्रोटेक्शन भी दिया जा सके ट्रांसफार्मर को, भाई दोनों यदि मैं अरेंजमेंट करता हूं अलग अलग, तो दोनों की कॉस्टली ज़्यादा होएगी, महंगा पड़ सकता। तो कॉस्टली होने पर चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा अरेंजमेंट करा जाए जिसमें दोनों को ही कंट्रोल करा जा सके, ओवरलोड को भी, ओवरलोड फॉल्ट को भी, या ओवर फॉल्ट को, या फिर लीकेज फॉल्ट को भी, दोनों को डिटेक्ट करा जा सके और दूर करा जा सके। देखिए मेरे पास अब मैं अरेंजमेंट करता हूँ, एक तो लीकेज फॉल्ट के लिए एक यूज करता हूँ एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये डेल्टा वाइंडिंग है, मान लीजिए ये मेरे पास क्या है भाई, डेल्टा वाइंडिंग के लिए अरेंजमेंट है। ये किसके लिए अरेंजमेंट है, डेल्टा बाइंडिंग के लिए। डेल्टा बाइंडिंग हमेशा ही आपको ऐसे करनी है, और ये वाला टर्मिनल उठा के यहाँ लगा देना है, ठीक। अब देखिए मैं क्या काम करता हूँ, ये मेरे पास रिले, हम इस प्रकार अरेंजमेंट करते हैं। देखिए लीकेज एंड द ओवर करंट फॉल्ट के लिए, लीकेज फॉल्ट के लिए मैं यूज करता हूँ अर्थ रिले का। किसका यूज करता हूँ भाई, अर्थ रिले का। और ओवर करंट फॉल्ट के लिए मैं यूज करता हूँ फेज रिले का। किसका यूज करते हैं भाई, फेज रिले का। अब मैंने क्या काम करा, सीटी अरेंजमेंट करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दोनों फॉल्ट डिटेक्ट हों,
दोनों फॉल्ट का डिटेक्टेशन हो, तो अर्थ फॉल्ट को हमेशा आप किस में जोड़ोगे, अर्थ फॉल्ट के सीरीज में जोड़ोगे। अर्थ फॉल्ट को मान लीजिए कि मैंने ये अर्थ फॉल्ट रिले है, अर्थ फॉल्ट रिले को मैंने ये जोड़ दिया, और जैसे ही मैंने अर्थ फॉल्ट रिले को जोड़ा, इन तीनों का अरेंजमेंट करिए आप एक के बाद एक, ये हो गया तीनों का अरेंजमेंट। और मैंने क्या काम करा, इसके लिए देखो एक अर्थ, मैंने कहा कि ओवर करंट के लिए फेज रिले का प्रयोग करा जाता है, कितने का, 2 का। अर्थ फॉल्ट के लिए हम 1 का रिले का यूज करेंगे। तो देखिए मैंने कहा कि यदि ये मेरे पास है और मैंने इसको ऐसे लगाया, इस पर लगाइए, इस पर ही लगाइए, इस पर लगाइए अर्थ रिले, इस पर लगाइए। और इस रिले को जब मान लीजिए कि कभी रिले क्या होती हैं जल्दी से ऑपरेट ना हो, उससे बचने के लिए हमने क्या काम करा, इसके पैरेलल में एक फ्यूज लगाया है, इसको कनेक्ट कर दीजिए आप सीधा अर्थ से, क्योंकि मुझे अर्थ रिले भी क्या करनी है भाई, ऑपरेट करनी है। तो ये मेरे पास क्या है, फेज रिले है। ये कौन सी है भाई, फेज रिले। मैं इनको लिख सकता हूँ फेज रिले। ये भी कौन सी है, फेज रिले। और ये मेरे पास कर दिया मैंने भाई इनको कनेक्ट, इसके भी पैरेलल में फ्यूज ले लीजिए ताकि ये जल्दी से ऑपरेट ना हो। ठीक, अब ज़रा देखिए, इसको कनेक्ट कर दीजिए इससे, क्योंकि इसका न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है, इसका न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए प्रोटेक्शन होता है लीकेज एंड अर्थ ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए। एक मैंने यहाँ पर अर्थ रिले प्रयोग करी है, 2 मैंने फेज रिले प्रयोग करी है। तो जैसे ही इंटरनल फॉल्ट होता है, किसके लिए भाई, यदि मैं कहूँ कि मेरे पास इंटरनल फॉल्ट होता है, तो इंटरनल फॉल्ट के लिए दोनों फेज रिले ऑपरेट होती हैं, फेज रिले ऑपरेट होती हैं, और प्लस अर्थ रिले भी ऑपरेट होती है, अर्थ रिले भी ऑपरेट होती है। लेकिन यदि फॉल्ट हो जाता है लीकेज, यदि फॉल्ट लीकेज हो जाता है, तो याद रखना है आपको अर्थ रिले ऑपरेट होएगी। कौन सी भाई, अर्थ रिले। तो ये अरेंजमेंट क्या करवाएगा हमें, अर्थ और ओवर करंट दोनों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, दोनों से प्रोटेक्शन करवाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है अर्थ एंड द ओवर करंट प्रोटेक्शन। अर्थ एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन इंटरनल फॉल्ट के लिए फेज रिले और अर्थ रिले दोनों ही यूज होती हैं, और लीकेज लिए के अर्थ रिले यूज होती हैं। तो ये हमारे पास प्रोटेक्शन है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास एक प्रोटेक्शन बचा है, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन कैसे करा जाता है, वो बात करते हैं किसकी भाई, ट्रांसफार्मर के लिए मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन की। यही हमारे पास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन हमें सभी के लिए इक्विपमेंट दे, उसको प्रोटेक्शन देगा। मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन ये इंटरटर्न फॉल्ट के लिए, इंटरटर्न फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट। इंटरटर्न फॉल्ट का मतलब है ओवर करंट फॉल्ट आदि सभी के लिए क्या काम करेगा, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। पहली बात तो इसमें ये याद रखनी है। चलो देखिए, दोनों तरीके से हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं। मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग किस में है भाई, डेल्टा में। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग को डेल्टा में अरेंजमेंट करो, और सेकेंडरी बाइंडिंग को अरेंजमेंट करो स्टार में। ये मान लीजिए किस में है, डेल्टा में। तो डेल्टा में कनेक्शन वही, ये हमारे पास अरेंजमेंट हो गया डेल्टा के लिए। अब मैं यदि कहता हूँ कि ये मेरे पास बाइंडिंग है स्टार में, किस में भाई साहब, ये मान लीजिए मैंने किस में, स्टार में। ये न्यूट्रल होना ज़रूरी है। देखिए मैंने सीटी का अरेंजमेंट करा इधर डेल्टा में, तो इधर सीटी किस में लगाए जाएंगे भाई, स्टार में। तो देखिए पहले सीटी अरेंजमेंट करिए, ये हो गए सीटी, ये मैंने लगा दिए भाई स्टार में। ठीक, अब मुझे इधर भी सीटी अरेंजमेंट करिए। क्या हमने करा, सीटी का अरेंजमेंट करा, इसको भी किस में लगा दीजिए भाई,
डेल्टा में लगा दीजिए। ये मैंने अरेंजमेंट कर दिया किस में भाई, डेल्टा में। इसकी टांग उठाओ और ऊपर को ले जाओ, इस वाली टांग से इसकी से जोड़ दीजिए। ठीक, अब मुझे क्या काम करना है, यहीं से कनेक्शन लेना है। देखिए कनेक्शन कैसे लिया जाएगा, एक मैंने ये निकाला बाहर, ये और एक मेरे पास ये है। ठीक, अब देखिए ज़रा मैंने क्या काम करा, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी ये सीटी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ओवरलोड की कंडीशन में फॉल्ट को करंट अधिक फ्लो कर देती हैं, तो उसके लिए हमने क्या काम करा, बीच में एक फ्यूज का अरेंजमेंट कर दिया। किसका भाई, फ्यूज का अरेंजमेंट कर दिया। ये हमारे पास अभी तक प्रोटेक्शन देगा ओवर करंट फॉल्ट के लिए, ये प्रोटेक्शन है ओवर करंट फॉल्ट के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये अर्थ का भी प्रोटेक्शन दे, इंटर टर्न के लिए भी प्रोटेक्शन दे। तो आप एक काम करिए, इस सीटी के बीच में ऐसा अरेंजमेंट करिए जिससे कि अर्थ फॉल्ट के लिए प्रोटेक्शन करे। तो आप रिले को अरेंजमेंट करिए। देखिए मैंने क्या काम करा, इस रिले को लिया, एक अर्थ रिले प्रोवाइड करवाई, अर्थ रिले प्रोवाइड करवाई, कॉम्बिनेशन वही है। यहाँ से एक टर्मिनल उठाया, यहाँ से एक टर्मिनल लगा उठाया, फेज रिले लगाई, कनेक्ट कर दिया, ऐसे सीधा जोड़ दो, कोई नहीं। यहाँ पर भी एक फेज रिले लो, यहाँ से लो और यहाँ इसे कनेक्ट कर दो। ये मेरे पास है फेज रिले, ये भी मेरे पास है फेज रिले, ये मेरे पास है अर्थ रिले। कौन सी है भाई, ये है मेरे पास अर्थ रिले। तो ये वो अरेंजमेंट है जिसके द्वारा मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन को दिया जाता है। और ये वाला मेरे पास जो वायर हैं जिनको हम यूज करते हैं, इनको बोला जाता है पायलट वायर। इसमें बहुत बड़ी कमी होती हैं। कमी क्या होती हैं, देखिए इसमें टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर में कभी भी इसको यूज नहीं करा जा सकता, क्योंकि जब टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर को यूज करेंगे तो जो मेरे पास सीटी है उसके टर्न ऑफ रेशो को चेंज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही है कि सीटी के टर्न ऑफ रेशो को इक्वल बैठाना ही सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सीटी के टर्न ऑफ रेशो इक्वल हो, तभी मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन को यूज करा जा सकता है। दूसरा इसमें यू है अनबैलेंस सीटी का प्रोटेक्शन नहीं होने चाहिए, परसेंटेज वाइज रिले का प्रयोग इसमें करना पड़ता है। अब हम ये रिले हैं हमारे पास मर्ज प्राइस के लिए, लेकिन परसेंटेज वाइज रिले का इसमें प्रयोग करना पड़ता है, जिसके अरेंजमेंट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसका अरेंजमेंट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये है, जैसे ही आप 1 kV से ऊपर जाते हो, सीटी में एक प्रॉब्लम होती है कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस इफेक्ट ज़्यादा होता है। कैपेसिटेंस इफेक्ट के कारण इसमें कभी कभी करंट ऑटोमेटिक ही फ्लो होने लगती है। और दूसरा यहाँ में यह है कि पायलट वायर चाहिए। यदि मेरे पास यहाँ पर एक सर्किट है, दूसरा बहुत दूर है, यदि मैं इसको फीडर में यूज़ करूँगा तो फीडर की बराबर ही मुझे क्या चाहिए, पायलट वायर चाहिए। तो इतने पायलट वायर से क्या होता है, कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, या फिर हम उसको क्या करते हैं, इंसुलेशन करके रखते हैं। तो बहुत ही सारी इसमें ज़्यादा परेशानी है, इसीलिए इसको बहुत कम यूज करा जाता है। कहाँ पर, ट्रांसफार्मर के अंदर। ट्रांसफार्मर के अंदर हम इसको यूज नहीं करते हैं। वैसे आपको याद रखना है, ये मेरे पास जो रिले हैं, ये वाली जो रिले हैं, ये किसके लिए प्रोटेक्शन देती हैं, ये प्रोटेक्शन देती हैं ओवर करंट के लिए, ये प्रोटेक्शन देती हैं अर्थ प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट के लिए। ये देती हैं मेरे पास ओवरलोड या ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवरलोड के लिए लिखोगे तो भाई ये प्रोटेक्शन दे सकता है, ओवर करंट के लिए लिखोगे तो ये प्रोटेक्शन दे सकता है, अर्थ फॉल्ट के लिए प्रोटेक्शन लिखोगे तो ये प्रोटेक्शन दे सकता है। तो ये मेरे पास प्रोटेक्शन है, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। लेकिन इसके कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरे दोष हैं जिसके कारण हम इसको यूज नहीं करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि यदि इधर स्टार में लगा हुआ है तो सीटी इधर डेल्टा में ही प्रयोग अरेंजमेंट करने हैं, और यदि स्टार में लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर के कनेक्शन तो इधर सीटी किस में लगाने पड़ेंगे, आपको डेल्टा में लगाने ही पड़ेंगे। ये मस्ट कंडीशन। और पायलट वायर का क्या होता है, पायलट वायर जो होते हैं उनका कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है, और उनको जितना ज़्यादातर यूज करेंगे ट्रांसफार्मर में उतना ही ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो इन्हीं सभी कारणों से हम इसका यूज नहीं करते हैं। बाकी अगले चैप्टर में हम फीडर का प्रोटेक्शन आपको बताएंगे। ये हमारे पास हो गया, एक तो मोटर का प्रोटेक्शन हमने आपको उसका पता है, एक तो अल्टरनेटर का, और दूसरा बताया ट्रांसफार्मर का।